So students, today we are going to start our new chapter number 10, that is gravitation. तो gravitation का सबसे पहले definition हम यहाँ पे लिख लेते हैं, what is gravitation और how you will define gravitation. तो सबको लगता है कि gravitation जो है या gravity जो है, जब हम सोचते हैं तो ये एक ऐसा फोर्स है जो कि सिर्फ अर्थ में होता है, ठीक है, और ये अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर एक्चुअल में देखा जाए, ग्रेविटेशन जो है वो सिर्फ अर्थ में नहीं बल्कि हर एक ऑब्जेक्ट में होता है जिसमें मास हो. तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, दे हैव ग्रेविटी, उसके अंदर ग्रेविटी होता है. जिसमें मास होता है उसमें ग्रेविटी भी होता है. सो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो ऑब्वियसली दिस पेन के अंदर भी मास है तो इसके अंदर भी ग्रेविटी होगा, और ये बोर्ड है इसके अंदर भी ग्रेविटी होगा, या हमारे अंदर भी मास है तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भी क्या होगा, ग्रेविटी होगा. तो ये होगा या नहीं होगा, ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा. एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. तो इसका आंसर यस है. क्यों? बिकॉज कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो उसमें मास होता है, ये मैंने भी पहले भी कहा है. तो हमारा यहाँ पे डेफिनेशन बन रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे कोई अर्थ जो है उसका स्पेसिफाई नहीं हुआ है. कोई सा भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उनको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे आप अपने दिमाग में रखिएगा, ग्रेविटी जो है वो, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, वो सिर्फ अर्थ में नहीं होता है बल्कि हर एक ऑब्जेक्ट में. यूनिवर्स में जितने सारे ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, दे ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दैट काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. और ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. अब यहाँ पे बात ये हो गया कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अगर हमारे अंदर है, व्हाई डोंट वी ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बच्चा है और यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, तो इसमें भी मास है तो इसमें भी मास है, इसके ना मास है कर ले, ठीक है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं, व्हाई दे डोंट ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर. अब हम जो है अर्थ के अट्रैक्शन को तो फील कर सकते हैं, बट हमारा जो है या हमारे फ्रेंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम इनको फील क्यों नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है. तो यहाँ पे इसका आंसर ये है, इट इज़ द साइज. ठीक है, या मास बोले, मास समशिक मंगपो युद्धना दिज्जाचिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मंगपो योनोक्ला. तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. तो अर्थ के कंपैरिजन में हमारा जो मास जो है इट्स निग्लिजिबल, ना के बराबर है. सो दैट इज़ द रीज़न वी फील द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, बट वी डू नॉट फील द ग्रेविटेशन between ourselves and with our friend. ठीक है, तो ngatang ra friend de par la ngata gravitational field zo po force po chief field chama no na chive na ngata mass po ma new ne to nokle negligible le to nokle. तो का वजह से ngata mass mun ngata par force of attraction bo या gravitational force bo ngata ping nya na manokle. ओके, सो हमारा अर्थ का जो है मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा है. तो का वजह मास मंपो इंचेस पे अर्थ है तेने तेना फिया अर्थ जो है वो क्या करता है, इट ट्राई टू अट्रैक्ट एवरीथिंग. ठीक है, तो वो हर एक चीज़ को वो अपनी तरफ खींचता है. हम कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं वो फिर से नीचे आ जाता है. कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो इजीली हम ज़मीन पर रह सकते हैं just because of the gravitational force. किसकी वजह से, gravitational force की वजह से. So this is the gravitational force. So when you define gravitational force, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है define gravitational force, so you will say the gravitation is a force of attraction between two objects in the universe. तो अर्थ में जो gravitational force होता है, so the force with which the earth pull the object towards it is called the gravitational force of the earth. तो उसको हम क्या कहते हैं, gravitational force of the earth कहते हैं. ठीक है, तो अर्थ जो है what it does,
इट अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो यहाँ पे एक चीज़ और ये आ गई है, दैट इज जो अर्थ जो है या कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने सेंटर की तरफ उसको खींचता है। ठीक है, वो क्या करता है, सेंटर की तरफ खींचता है। तो द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अगर मास ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट आर स्मॉलर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, देन इट्स वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड ईजिली। तो ಗೊತ್ತಾಚಿ ಅವನಕ್ಲೆ अगर ऑब्जेक्ट कोने मास को नेग्लिजिबल ना चून उदनाले तेंगता ई उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स को फील मचानो, बट ई उन्हें गता है साइज पुछन मुझे या मास मंपो जस्ट बेजास्ती अर्थ उन्हें का गता ग्रेविटेशनल फोर्स को गता फील सोते नकले। ठीक है, नाउ अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हर एक चीज़ जो है वो अर्थ जो है अपनी तरफ उसको खींच के रखता है। या हम कह सकते हैं कि यही एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जो सन जो है मतलब सन इर्द गिर्द मतलब प्लैनेट कुन ठीक ठाक मतलब खोरिन दुखते नकले, या अर्थ इर्द गिर्द मून गुन खोरिन दुखते नकले। हमें पता है जितने सारे प्लैनेट हैं, प्लैनेट समा चीक अराउंड खोरिन दुआ नकले, सन अराउंड खोरिन दुआ नक। ठीक है, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और जो मून जो है, ठीक है, वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, दिस इज ऑल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, अगर मून में भी मास होता है, ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, मून में भी क्या होता है, मास होता है, और अर्थ में भी मास है। ठीक है, अब इन दोनों, ये दोनों जो है मून और जो अर्थ है, ठीक है, ये एक ही ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, वो एक ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अगर इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, why they do not attract with each other? तो इसमें अट्रैक्शन क्यों नहीं होता है? why the moon they do not fall on the earth? जैसे कि हमें पता है जब एप्पल ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो मून जो है वो नीचे क्यों नहीं गिर सकता है, अर्थ पे क्यों नहीं गिर सकता है? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो इसका आंसर आप लोग पता करके लाएंगे। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन।